हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अतुल्य आर्यस ऑनलाइन क्लासेस में। मैं सुनील बादू प्रस्तुत हूँ लेकर के राजस्थान का भूगोल। और राजस्थान के भूगोल के संदर्भ में हम दोस्तों पढ़ रहे थे राजस्थान के खनिज। और राजस्थान के खनिज में पिछली क्लास में अपन ने अलोह धात्विक जो खनिज थे, जैसे आपका तांबा है, सीसा जस्ता है, चांदी, सोना, टंगस्टन आदि जो अलोह धात्विक खनिज थे उनकी बात अपन ने की। तो इन्हीं धात्विक खनिजों में हम जो हैं आगे बात करेंगे आणविक खनिजों की। इसकी बात करेंगे दोस्तों आणविक खनिजों की। तो देखिएगा आज हमारा प्रकरण रहेगा आणविक खनिज। तो आणविक खनिज के बारे में देखिएगा दोस्तों। सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? आणविक खनिजों की। तो हमारा जो प्रकरण है आज दोस्तों वो है आणविक खनिज। आणविक खनिज की बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आणविक खनिजों में नंबर 1 पर यूरेनियम की बात करते हैं दोस्तों। यूरेनियम। तो यूरेनियम की जब बात करते हैं दोस्तों, तो राजस्थान में आपको मैं बता दूं कि राजस्थान में सर्वाधिक निकलने वाला आणविक खनिज है यूरेनियम। तो आप यहाँ लिख सकते हो राजस्थान में सर्वाधिक निकलने वाला आणविक खनिज कौन सा है दोस्तों? आपका यूरेनियम जो है सर्वाधिक निकलने वाला आणविक खनिज है राजस्थान में। यानी उत्पादित जो है वो सबसे ज़्यादा कौन सा है? यूरेनियम। और राजस्थान में आपको पता है कि यूरेनियम का जो एक अयस्क है वो पिच ब्लेड नाम से मिलता है। पिच ब्लेड के नाम से इसका अयस्क निकलता है। तो आप नेक्स्ट जो है इसी के संदर्भ में यह लिखेगा कि राजस्थान में यूरेनियम का, यही लिख देता हूँ मैं, राजस्थान में यूरेनियम का पिच ब्लेड, कौन सा अयस्क? पिच ब्लेड अयस्क निकलता है। ये भी पूछा जा सकता है कि राजस्थान में यूरेनियम का कौन सा जो है अयस्क निकलता है। तो आप वहाँ आपका उत्तर होगा पिच ब्लेड जो अयस्क है वो राजस्थान में निकलता है। इसी तरह से इसके उत्पादक क्षेत्र की बात करेंगे दोस्तों अपन। यहाँ जो आपका यूरेनियम है उसके उत्पादन क्षेत्र की बात करते हैं। तो उत्पादक क्षेत्रों में देखिएगा आप, उत्पादक क्षेत्र। तो उत्पादक क्षेत्रों की बात जब हम करते हैं तो नंबर 1 पे लिखिएगा आप उमरा क्षेत्र है। एक क्षेत्र का नाम है उमरा क्षेत्र, जो कि आपके पड़ता है उदयपुर ज़िले में। कौन से ज़िले में पड़ता है दोस्तों? उदयपुर में पड़ता है, जहाँ से यूरेनियम का उत्पादन होता है। तो आप लोगों को समझ आ रहा होगा अच्छे तरीके से। आप जो हैं दूसरे क्षेत्र की बात करेंगे तो अलग अलग ज़िले में यहाँ लिख देता हूँ। एक तो उदयपुर से निकलता है उमराव क्षेत्र, जो कि फेमस है। इसके अलावा दोस्तों आपका बांसवाड़ा से भी निकलता है। कहाँ से? बांसवाड़ा से। पर्टिकुलर जगह नहीं है, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, और डूंगरपुर के अलावा थोड़ा बहुत सीकर से भी इसका उत्पादन होता है यूरेनियम का। किससे? सीकर ज़िले से भी इसका उत्पादन होता है। तो यहाँ तक आपको समझ आया होगा प्रिय विद्यार्थियों। तो राजस्थान में सर्वाधिक निकलने वाला आणविक खनिज जो है वो है आपका यूरेनियम। और यूरेनियम के जो सर्वाधिक भंडार है प्रिय विद्यार्थियों, तो सर्वाधिक भंडार, तो हम बात जो है करेंगे सर्वाधिक जो भंडार हैं यूरेनियम के, जो सर्वाधिक भंडार हैं आपके, अगर विश्व के संदर्भ में बात करूं तो यहाँ आप लिख सकते हो कि सर्वाधिक भंडार। तो सर्वाधिक भंडार की बात करूं तो दोस्तों सर्वाधिक जो आपके भंडार हैं वो हैं विश्व के संदर्भ में देखें यूरेनियम के, तो ये हैं ऑस्ट्रेलिया में। कौन से देश में है? ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया अपना एक महाद्वीप है। और अगर मैं बात करूं सर्वाधिक उत्पादन की, किसकी बात करूं दोस्तों? सर्वाधिक
उत्पादन की अगर बात करें तो सर्वाधिक जो उत्पादन है इसका वो करता है कनाडा। कौन सा देश करता है? कनाडा। हालांकि 2015 में यूरेनियम को लेकर के भारत और कनाडा के मध्य समझौता हुआ है और भारत जो है यूरेनियम का आयात करता है दोस्तों। क्या करता है? भारत अपना जो देश है वो आयात करता है। वैसे जो आणविक खनिजों की बात है, आणविक खनिजों की कहानी में आपको ये बता दूं दोस्तों कि भारत में सर्वाधिक निकलने वाला अगर कोई आणविक खनिज है तो वो थोरियम है। कौन सा है? क्योंकि थोरियम जो है भारत में मालाबार तट यहीं पे मिलता है, केरल के अंदर, जो कि सर्वाधिक निकलने वाला आणविक खनिज है भारत का। तो आपको समझ आया होगा यूरेनियम राजस्थान में सर्वाधिक निकलने वाला है, जबकि भारत में कौन सा आणविक खनिज निकलता है? वो निकलता है थोरियम। और राजस्थान में यूरेनियम का कौन सा अयस्क मिलता है? तो पिंच ब्लेड मिलता है दोस्तों। उत्पादक क्षेत्र के संदर्भ में मैंने आप तक प्रेषित कर दिया कि एक तो उमराव क्षेत्र है जो उदयपुर में पड़ता है, इसके अलावा बांसवाड़ा, डूंगरपुर और सीकर से भी जो है इसका उत्पादन होता है। और सर्वाधिक भंडारों की बात करूं तो सर्वाधिक भंडार विश्व के संदर्भ में देखते हैं तो ऑस्ट्रेलिया में है और उत्पादन जो है इसका सर्वाधिक कनाडा करता है। कनाडा के साथ 2015 में भारत का एक समझौता भी हो रखा है जो कि यूरेनियम के लिए है और भारत यूरेनियम का लगभग आयात करता है दोस्तों। और भारत में जो आणविक खनिज है वो सर्वाधिक मात्रा में मैंने आपको बता दिया कि थोरियम पाया जाता है। और राजस्थान के संदर्भ में अपन पढ़ चुके हैं कि यूरेनियम राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादित या निकलने वाला जो है खनिज है। तो नेक्स्ट अपन बात करते हैं अगले की, नंबर 2 की। तो नंबर 2 में अपन यहाँ पे बात करते हैं, एक है आपका बेरिलियम। बेरिलियम, तो बेरिलियम की बात करते हैं। भारत में अगर बात करूं तो बेरिलियम के जो सर्वाधिक भंडार है वो राजस्थान में है। कहाँ है? तो यहाँ आप नोट डाउन कर लीजिए, भारत में बेरिलियम, भारत में बेरिलियम के सर्वाधिक भंडार, सर्वाधिक भंडार की बात करूं तो दोस्तों राजस्थान में है। कहाँ है? राजस्थान में है। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। और इसी तरह से अगर बेरिलियम के अपन उत्पादक क्षेत्र की बात करते हैं तो देखिएगा दोस्तों, उत्पादक क्षेत्र, उत्पादक क्षेत्र, तो उत्पादक क्षेत्र की जब अपन बात करते हैं तो सबसे पहले आप लिखिएगा, एक स्थान का नाम है बांदर सेंद्री। तो बांदर जो सेंद्री हैं आपकी ये पड़ती हैं अजमेर ज़िले में। बांदर सेंद्री से इसका उत्पादन किया जाता है बेरिलियम का, और ये जो है अजमेर ज़िले में, कौन से ज़िले में दोस्तों? अजमेर ज़िले में पड़ता है। और दूसरा एक स्थान है शिकारबाड़ी। कौन सा? शिकारबाड़ी। और ये जो आपका शिकारबाड़ी जो स्थान है दोस्तों ये आपका पड़ता है उदयपुर ज़िले में। कौन से ज़िले के अंतर्गत आएगा? उदयपुर में। और इसी तरह से बात करूं तो एक स्थान है गुजरवाड़ा। कौन सा वाड़ा? गुजरवाड़ा। और ये गुजरवाड़ा जो है आपका ये पड़ता है जयपुर ज़िले में, जहाँ से बेरिलियम का उत्पादन किया जाता है। इसके अलावा जो है दोस्तों 3 स्थान मैंने आप तक प्रेषित कर दिए हैं कि यहाँ से जो है मुख्य रूप से इसका उत्पादन किया जाता है। बांदर सेंद्री अजमेर, शिकारवाड़ी उदयपुर और गुजरवाड़ा जयपुर। तो इसके अलावा अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि भीलवाड़ा से भी निकलता है। कहाँ से? भीलवाड़ा से। और इसके अलावा लिखो राजसमंद, और राजसमंद के अलावा है सीकर आपका, यहाँ से भी जो है बेरिलियम का उत्पादन होता है। तो यहाँ तक दोस्तों आपको समझ आ रहा होगा। बहुत अच्छे तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की है आपको और एक अच्छा मैटर प्रोवाइड करवाया जा रहा है। तो हम आणविक खनिजों को पढ़ रहे हैं। आणविक खनिजों में हमने एक तो यूरेनियम की बात कर ली है, एक बेरिलियम की कर ली है। तो नेक्स्ट अपने बात करेंगे दोस्तों थोरियम की। थोरियम से पहले आप तक एक मैं सूचना प्रेषित कर देता हूँ कि हमारे अतुल्य आरएस ऑनलाइन क्लासेस में नियमित रूप से रीट के लिए टेस्ट जो हैं हो रहे हैं। आप वहाँ जाकर के टेस्ट दे सकते हो अतुल्य आरएस पे और अपनी तैयारी का अच्छे से आकलन कर सकते हो। इसके अलावा अगर रीट के आप लेट से जुड़े हैं तो प्लेलिस्ट में आप जो है पूरा कोर्स रीट का देख सकते हो अतुल्य आरएस ऑनलाइन क्लासेस पे, जहाँ पे आपको रीट की पूरी क्लासें मिल जाएगी। और थोड़ा बहुत बचा हुआ है जो हम निरंतर रूप से साथ साथ करते जाएंगे। तो नेक्स्ट जो अपना आणविक खनिज है इसकी बात करेंगे थोरियम की। तो थोरियम के बारे में देखिएगा दोस्तों,
थोरियम की बात करते हैं तो थोरियम में आपको क्या है कि भारत में सर्वाधिक उत्पादित होने वाला ये आणविक खनिज है। यहाँ लिख सकते हो, भारत में सर्वाधिक उत्पादित होने वाला आणविक खनिज, सर्वाधिक उत्पादित होने वाला क्या है, आणविक खनिज है। और किसकी बात कर रहे हैं, थोरियम की बात कर रहे हैं, जो कि भारत में सर्वाधिक उत्पादन इसका होता है। नेक्स्ट अपन इसी के संदर्भ में अगर और बात करना चाहें तो राजस्थान और भारत में मैं बात करूंगा कि मोनोजाइट प्रकार का थोरियम निकलता है। तो आप लिख सकते हो यहाँ पे दोस्तों, लिखिएगा साथ साथ नोट डाउन करते जाइए कि राजस्थान व भारत में मोनोजाइट, कौन सा, मोनोजाइट प्रकार का थोरियम निकलता है। किस प्रकार का निकलता है, मोनोजाइट प्रकार का थोरियम निकलता है भारत और राजस्थान में। तो ये बात तो हुई अपनी थोरियम के संदर्भ में कि किस प्रकार का निकलता है। और इसी तरह से मैं बात करना चाहूँ कि राजस्थान में थोरियम के जो भंडार है वो थार के मरुस्थल में है। राजस्थान की बात करना चाहूँ तो थोरियम के भंडार कहाँ हैं, थार के मरुस्थल में है आपके। तो लिखिएगा साथ साथ दोस्तों कि राजस्थान में थोरियम के भंडार, राजस्थान में थोरियम के भंडार थार के मरुस्थल में है। कौन से मरुस्थल में, थार के मरुस्थल में है। ये आपने लिख लिया होगा दोस्तों कि थार के मरुस्थल में जो है थोरियम के भंडार हमारे राजस्थान में पाए जाते हैं। और भारत में अगर मैं बात करूं, भारत के संदर्भ में कि थोरियम का जो सर्वाधिक भंडारण है वो कहाँ है, तो वो आप जो है एक पंक्ति में लिखिएगा, क्योंकि ये जो आपका सर्वाधिक भंडारण है थोरियम का, ये भारत के अंदर मालाबार तट पर है और मालाबार तट केरल में है, आप सभी को ज्ञात हैं। तो आप साथ साथ इस बात को भी लिख लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिए दोस्तों कि भारत में थोरियम के सर्वाधिक भंडार, भारत में थोरियम के सर्वाधिक भंडार, तो भारत में जो थोरियम के सर्वाधिक भंडार हैं वो आपके पड़ते हैं मालाबार तट पर। कौन सा तट है, मालाबार तट। और ये जो मालाबार तट है आपका, ये केरल में है दोस्तों। कौन से स्थान पे है, केरल में है। मालाबार तट केरल में है, जहाँ पे कि भारत के अंदर सर्वाधिक थोरियम के जो हैं भंडार पाए जाते हैं। और नेक्स्ट अपन उत्पादक क्षेत्र की बात यहाँ पे कर लेते हैं। उत्पादक क्षेत्र, तो उत्पादक क्षेत्र के संदर्भ में मैं आपको बताना चाहूँगा, एक आप स्थान लिख सकते हो भद्रावन। कौन सा स्थान है, भद्रावन या भद्रावटी। ठीक है जी, ये दोस्तों ये स्थान है आपका पाली में, जहाँ से थोरियम का उत्पादन किया जाता है। राजस्थान के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं। दूसरा मैं स्थान की बात करना चाहूँ तो दो स्थान आपको और लिखवा देता हूँ कि एक तो बाड़मेर में भी पाया जाता है। कौन से ज़िले में, बाड़मेर में भी थोरियम का उत्पादन किया जाता है। और इसके अलावा आपका जो जैसलमेर ज़िला है, यानी पहले ही क्लियर कर चुके हैं कि जो राजस्थान में है वो थार के मरुस्थल में पाए जाते हैं। तो थार के मरुस्थली ज़िले ही हैं, एक तो पाली हो गया आपका, और बाड़मेर भी मरुस्थली ज़िला है, जैसलमेर भी क्या है, मरुस्थली ज़िला है। तो यहाँ से भी थोरियम प्राप्त किया जाता है। अगर नेक्स्ट अपन बात करना चाहें आणविक खनिजों में, तो एक खनिज आपका आता है दोस्तों लिथियम। कौन सा, लिथियम। तो लिथियम की बात यहाँ करेंगे। लिथियम प्राप्त होता है, सीधा आप स्थान ही लिख लीजिए, ज़्यादा इसका डिटेल नहीं मिल पाता है दोस्तों, राजगढ़ में मिलता है। और राजगढ़ जो है आपका अजमेर में है। कहाँ मिलता है, अजमेर, राजगढ़ स्थान अजमेर में जो है लिथियम पाया जाता है। तो यहाँ तक दोस्तों जो है अपन ने जो धात्विक खनिज थे अपने, उनकी कहानी पूरी की है।
और धात्विक खनिजों में मैंने आपको प्रेषित किया था कि अपन ने जब खनिज पढ़ने लगे तो खनिज को 2 प्रकारों में विभाजित किया था। एक तो धात्विक खनिज थे और एक अधात्विक खनिज थे। धात्विक खनिजों में हमने लौह धात्विक की बात की और लौह धात्विक में हमने सबसे पहले लौह एस्क की बात की थी और बाद में मैग्नीज़ की, जो 2 ही प्रकार के राजस्थान में पाए जाते हैं लौह धात्विक खनिज। और इसके अलावा जो दोस्तों है हमने बात की थी अलोह धात्विक खनिजों की, और अलोह धात्विक खनिजों में हमने तांबा, सीसा, जस्ता, चांदी, कैडमियम और टंगस्टन, सोना, एल्यूमिनियम आदि की बात है हमने पूरी डिटेल से की थी। और मैंने ये भी बताया था आपको कि लोह धात्विक जो खनिज हैं उनमें चुंबकीय गुण पाया जाता है और अलोह धात्विक जो खनिज हैं उनमें चुंबकीय गुण नहीं पाया जाता। और धात्विक खनिजों को धात्विक अपन क्यों कहते हैं? क्योंकि धातु में चमत्कार होती है, इनमें तन्यता का गुण पाया जाता है, तार खींचे जा सकते हैं, आघातवर्धनीय होते हैं, यानी प्रहार करने पर ये फैलते हैं। इसके अलावा जो है मैंने तीसरा टाइप बताया था धात्विक खनिजों में, वो था आपका आणविक खनिज। और आणविक खनिजों में हम पढ़ चुके हैं यूरेनियम और बेरिलियम, थोरियम और लिथियम। ये जो हैं चारों के चारों हमें पढ़ चुके हैं, जो कि 4 प्रकार के हैं राजस्थान में। अब जो हमारी धात्विक खनिज है उनकी कहानी पूरी होती है दोस्तों। और धात्विक खनिजों के बाद जो है हम बात करेंगे अधात्विक खनिजों की। किसकी बात करने वाले हैं? अधात्विक खनिजों की। तो अधात्विक खनिजों में एक टेबल आपको बनवा रहा हूँ दोस्तों, जो कि आपके बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही काम आने वाली है। तो उसको आप अच्छे से साथ साथ बनाइएगा ताकि आप जो हैं चीज़ों को समझ पाएँ, और समझ विकसित हो जाएगी तो एक अच्छे तरीके से आप जो है पेपर के अंदर अपना जवाब लिख सकते हैं, यानी उत्तर ऑब्जेक्टिव रूप में चुन सकते हैं। तो और किसी प्रकार की अगर समस्या भी अगर आपको आ रही है वीडियोस में या क्लासेस में, तो आप जो हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें। तो अब अपन लिख रहे हैं अधात्विक खनिज। तो बात किसकी करेंगे? अधात्विक खनिजों की करेंगे। और अधात्विक में भी अपन जो है टाइप पढ़ेंगे, इसको कुछ टाइप्स में पढ़ेंगे और उसकी एक टेबल बनाएंगे। तो उस टेबल को आप ज़रा ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि उस टेबल में अपन बात करने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे अपन नंबर 1 पे जो आता है वो अपना आता है ऊर्जा संसाधन। नंबर 1 पे कौन सा आ गया? ऊर्जा संसाधन। अधात्विक खनिजों में ऊर्जा संसाधन की बात करने वाले हैं। और ऊर्जा संसाधन में भी अपने सबसे पहले किसकी बात करेंगे? एक तो बात करेंगे कोयले की, यानी कोयला हो गया। नंबर 1 पे कोयले की बात करेंगे। दूसरा जो है एक बात करेंगे पेट्रोलियम पदार्थ की। कौन सा? पेट्रोलियम पदार्थ। तो पेट्रोलियम पदार्थ के बाद प्राकृतिक गैस लिखेगा। प्राकृतिक गैस की बात अपन करेंगे दोस्तों अधात्विक खनिजों में, यानी ऊर्जा संसाधनों के अंतर्गत। चौथी बात करेंगे कोल बेड मीथेन। कोल बेड मीथेन की बात यहाँ पे करेंगे दोस्तों। तो ये पहला टाइप है धात्विक खनिजों में ऊर्जा संसाधन के रूप में अपने को पढ़ना है यहाँ पे। तो आपको दोस्तों समझ आ रहा होगा, और समझ नहीं आ रहा है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, ताकि हम जो हैं इसको अच्छे डिटेल से बता पाएँ। दूसरा जो टाइप पढ़ेंगे आपका, दूसरा टाइप होगा रासायनिक उर्वरक। कौन सा दोस्तों? रासायनिक उर्वरक। तो रासायनिक उर्वरकों में अपने सबसे पहले बात करेंगे, या रासायनिक उर्वरक जो खनिज हैं आपके, इनमें जो अपन बात करने वाले हैं दोस्तों, तो सबसे पहले बात करेंगे जिप्सम की। इसकी बात करेंगे जिप्सम की। और इसके बाद बात करेंगे रॉक फॉस्फेट की। रॉक फॉस्फेट। इसके अलावा इसी में रासायनिक उर्वरक में अपन पाइराइट पढ़ेंगे। पाइराइट को पढ़ेंगे दोस्तों। स्लादीपुरा सीकर आपको याद होगा। और इसमें एक और चीज़ पढ़ेंगे अपन, पोटास। पोटास के बारे में आजकल जो हनुमानगढ़ जिला है आपका पोटास के लिए, भंडारों के लिए चर्चित रहा है। तो यहाँ से प्रश्न जो है बन सकता है दोस्तों। तो आप थोड़ा सा जो है प्रिपेयर रहिए और अच्छे तरीके से आपको करवाया जाएगा। तीसरी जो अपन बात करने वाले हैं प्रिय विद्यार्थियों, वो करेंगे बहुमूल्य पत्थरों की। अधात्विक खनिजों में एक और बात यहाँ पे अपन करेंगे, वो कौन सी करेंगे? वो करेंगे बहुमूल्य पत्थरों की। बहुमूल्य पत्थर। तो बहुमूल्य पत्थरों में जो टेबल अपन बनाएंगे, इसमें एक तो अपन पढ़ेंगे तांबड़ा को, तांबड़ा पत्थर को पढ़ेंगे। और दूसरा जो पढ़ेंगे पन्ना। पन्ना के बारे में अपन जो है जानकारी लेंगे।
इसके अलावा हीरा भी इसी के अंतर्गत पढ़ेंगे। हीरे के अलावा एक और आता है आपका अकीक, जिसको बोल देते हैं अपन, तो अकीक के संदर्भ में यहाँ पढ़ेंगे दोस्तों। तो इस प्रकार से हमने टेबल बना ली है अधात्विक खनिजों की। एक डिवाइडेशन और आप यहाँ पे कीजिएगा इसका, अन्य अधात्विक खनिज के रूप में। इधर मैं आपको लिख देता हूँ कि कौन कौन से हैं अन्य अधात्विक खनिज। अन्य अधात्विक खनिज की बात अपन यहाँ करने वाले हैं। तो अन्य में एक तो बात करेंगे अभ्रक की। किसकी बात करेंगे दोस्तों? अभ्रक की, यानी भीलवाड़ा में अभ्रक की ईंटें बनती हैं। काफ़ी बार प्रश्न पूछा जाता है कि अभ्रक की ईंट का निर्माण कहाँ किया जाता है, तो भीलवाड़ा में। भीलवाड़ा को वैसे आपको पता ही है कि सूती वस्त्र उद्योग के कारण राजस्थान का मैनचेस्टर कहते हैं। दूसरी यहाँ अभ्रक के अलावा एस्बेस्टॉस की बात करेंगे अपन, एस्बेस्टॉस। इसके अलावा जो है यहाँ संगमरमर के बारे में पढ़ेंगे। संगमरमर, आजकल जो संगमरमर है इसे हाल ही में क्या किया है दोस्तों, यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर में शामिल कर दिया है, यानी हेरिटेज इसे घोषित कर दिया गया है। और नेक्स्ट अपन बात करेंगे संगमरमर के अलावा ग्रेनाइट की, वो यही करने वाले हैं अन्य धात्विक खनिजों में। और ग्रेनाइट के अलावा हम बात करेंगे घिया पत्थर की। इसकी बात करेंगे घिया पत्थर की। और घिया पत्थर के बाद जो है आप लिखिएगा चूना पत्थर के बारे में। चूना पत्थर की डिटेल से जानकारी हासिल करेंगे। और इसी के अंतर्गत हम क्ले को पढ़ेंगे। क्ले का मतलब मिट्टी, यानी बाल क्ले, चाइना क्ले, सारी की सारी अपन पढ़ने वाले हैं। एक जो है आपका आता है बेंटोनाइट, बेंटोनाइट, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर जो है बोलेस्टोनाइट, बोलेस्टोनाइट इसके संदर्भ में। और यहीं पर बात करेंगे अपन जास्पर की। तो ये जो है अधात्विक खनिजों का टेबल है। और कई बार दोस्तों सीधा प्रश्न पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो खनिज है वो धात्विक है और कौन सा जो आपका खनिज है वो अधात्विक है। तो अधात्विक खनिजों में हम जो हैं सबसे पहले इसका डिवाइडेशन किया ऊर्जा संसाधन के रूप में। और ऊर्जा संसाधन में हम कोयले के बारे में जानकारी लेंगे कि कोयला जिस प्रकार से आपका पलाना है, वरसिंहसिर है, हाड़ला है, गुड्डा, केसर, देसर, बीट नोक, ये जो कि बीकानेर के स्थान है। और जिसमें बाड़मेर भी पढ़ेंगे अपन कपूरडी के बारे में, जालीपा, भादका, जोगेश्वर तला आदि जो स्थान है। और इसी तरह से नागौर वाले मेड़ता, इंदावर क्षेत्र है, उसके बारे में पूरी जानकारी हासिल अपन कोयले में करेंगे। पेट्रोलियम पदार्थ के बारे में पढ़ेंगे। फिर इसके बाद ऊर्जा संसाधन में हम प्राकृतिक गैस को और फिर कोल बेड मेथेन को पढ़ेंगे। दूसरा टाइप है आपका अधात्विक खनिज में रासायनिक उर्वरक खनिज। तो रासायनिक उर्वरक खनिज कौन से होते हैं? एक तो जिप्सम, रॉक फॉस्फेट, पाइराइट और पोटाश। और फिर इसके बाद इसी में अधात्विक में तीसरा टाइप बहुमूल्य पत्थर को पढ़ेंगे, तांबड़ा। फिर इसके बाद पन्ना, हीरा और अकीक को यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा जो अन्य अधात्विक खनिज आपके बचे, एक तो अभ्रक, एस्बेस्टोस, संगमरमर, ग्रेनाइट, घिया पत्थर, चूना पत्थर, क्ले, बेंटोनाइट, बोलेस्टोनाइट और जास्पर के बारे में जानकारी जो है अन्य अधात्विक खनिजों के संदर्भ में हम ज्ञात करेंगे। तो यहाँ तक दोस्तों समझ आया होगा आपको। इसी प्रकार से जो है हमने टेबल इसलिए बनाई है दोस्तों कि कई बार जो है प्रश्न सीधा आ जाता है। मान लीजिए आपको तीन तो वो अधात्विक दे देगा, जिसमें एक पेट्रोलियम पदार्थ दे दिया, जिप्सम दे दिया, तांबड़ा दे दिया, 3 ऑप्शन में। और चौथा मान लो आपको दे दिया चांदी, तो आपको पूछेगा निम्नलिखित में से भिन्न कौन सा है, तो आपका उत्तर वहाँ चांदी हो जाएगा। इसी प्रकार से वो जो है 3 आपको दे सकता है। एक मान लीजिए आपको यूरेनियम दे दिया, दूसरा जस्ता दे दिया, तीसरा मैग्नीज दे दिया और एक आपको दे दिया रॉक फॉस्फेट। और पूछेगा कि भिन्न कौन सा है, तो आपका रॉक फॉस्फेट, क्योंकि रॉक फॉस्फेट जो है अधात्विक हैं और बाकी तीनों जो थे वो धात्विक खनिज थे। तो इनमें से भिन्न पूछ लिया जाता है। और कई बार इनसे उत्पादक क्षेत्रों को सुमेलित करवा लिया जाता है। जिस प्रकार से धात्विक खनिजों में अपन ने पढ़ा था कि मान लीजिए सीधा उसने दे दिया लोहे एसक के बारे में, तो आपको वो सुमेलित करवा लेता है कि नीमरा, रायसेला कहाँ पर पड़ता है। आपको पता है कि दौसा में लालसूट कहाँ है जहाँ से हेमेटाइट निकलता है, या डाबला सिंगाना कहाँ है, पूर्व बनेड़ा कहाँ है। तो ये जो है सारे के सारे वो सीधा सुमेलित आपसे करवा सकता है। तो ये हमारे अधात्विक की कहानी शुरू होगी। और अधात्विक में जो है दोस्तों अपन सबसे पहले जो है ऊर्जा संसाधनों को पढ़ेंगे। और ऊर्जा संसाधन में भी सबसे पहले हम कोयले की जानकारी हासिल करेंगे। किसके?
कोयला के बारे में पढ़ेंगे कि कोयला जो है किस प्रकार से कितने प्रकार का पाया जाता है। आपको यहाँ तक मैं परिचित कर दूँ कि 4 प्रकार का कोयला होता है। एक तो एंथ्रासाइट, दूसरा बिटुमेन्स, लिग्नाइट और पीट, जिसमें जो है सबसे उच्च क्वालिटी का आपका एंथ्रासाइड होता है और निम्न क्वालिटी का जो कोयला होता है वो पीट होता है। यानी सर्वश्रेष्ठ तो जो है क्योंकि रूपांतरित चट्टानों से पाया जाता है एंथ्रासाइड, और जो सबसे निम्न श्रेणी का है जिसे लकड़ी से जला करके प्राप्त किया जाता है उसे हम पीट कहते हैं। तो कोयले की पूरी डिटेल में हम जो है अगली क्लास में बात करेंगे। तब तक के लिए साथियों, जय हिंद, जय भारत।